बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। 2026 कैसा रहेगा, कैंसर हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, तो हम शॉर्ट में मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन क्या रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे डिटेल में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए, लक के लिए और मनी के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर मैं ग्रहों की बात करूं ग्रह गोचर दशा के हिसाब से, गुरु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु सेकंड हाउस में, राहु 8th हाउस में, शनि जो है आपका 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हेल्थ की। हेल्थ की बात करूं तो गुरु आपका जो है 12th हाउस में विराजमान है, 12वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपका विजिट हो सकता है, वहाँ से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी जो बेसिकली देखा जाए आपका थोड़ा सा लो रहेगी। राहु की बात करूं तो आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अचानक ही आपकी हेल्थ में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम आपको पहले सी पुरानी बीमारी जो है सामने उभर करके आ सकती है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा देखा जाए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा इंडिकेशन, तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। केतु जो आपका सेकंड हाउस में विराजमान है, वो भी इंडिकेशन दे रहा है आपको दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा चेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा डाइट पे, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपका 9वें घर में 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है करियर में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। स्ट्रगल के बाद, आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी काम के अंदर। विदेश से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें आप कोई भी, या एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करूं तो राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपके जॉब में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप के ऑफिस में अगर आप करते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ की जो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है, तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस समय जो बेसिकली देखा जाए स्लो होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। फिर बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के लिए 2026 में बिजनेस कैसा रहेगा। राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आप रिस्की काम में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जुए सट्टे वगैरह इसमें थोड़ा सा मत आप इन्वॉल्व होइए। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कहीं पे भी पैसा वगैरह लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा। प्रॉपर प्लानिंग करके सोच समझ के करिएगा, रिस्की काम में अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। गुरु की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपकी उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो वो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान के जांच परख के करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए लव और मैरिड लाइफ के बारे में। केतु आपका सेकंड हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपस में संवाद में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपके गैप आ सकता है। तो थोड़ा सा गैप को ध्यान रखिएगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और थोड़ा सा आपस में किसी भी बात को अग्री करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि राहु भी आपका 8th हाउस में विराजमान है। तो इसके अलावा जितने भी जो मैरिड लोग हैं, उनको जो है आपने जो है बेसिकली देखा जाए ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, यानी बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उसमें लाभ हो सकता है आपको। मेडिकल की लाइन में बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की लाइन में,
या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो लोग जाते हैं उसमें लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं राहु जो है आपका, क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो है फोकस आपका इस समय पर्टिकुलर किसी उसमें बनाए रखने के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके एजुकेशन के लिए जो है अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं आपकी लक की, भाग्य की अगर बात करूं, शनि आपका 9वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाग्य आपका थोड़ा स्लो साथ देगा, धीमी गति से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार होता है, आपने देखा होगा, भाग्य एकदम साथ देता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि शनि विराजमान है तो भाग्य का आपको यानी फायदा मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा। दूसरा जो है सात्विक भोजन करिएगा, तामसिक भोजन इस समय बिल्कुल मत करिएगा। गुरु 12वें घर में विराजमान है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आध्यात्मिकता में, उतना आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं आपकी लास्ट में मनी की, धन के बारे में बात करूं, कर्क राशि के बारे में। गुरु 12वें घर में विराजमान है और राहु जो आपका 8वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है खर्चा इस समय ज़्यादा होगा, सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितना आप चाहेंगे, और अचानक ही आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपको लॉस भी हो सकता है इस समय। और इसके अलावा जो है आप लोग जो हैं टैक्स से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस समय, उसमें आपको अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि का 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग नए आए हैं चैनल पर। और इन डिटेल कांटेक्ट करना हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को कैसे आपके लिए और बेटर बनाऊं मैं। वो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। 2026 कैसा रहेगा, कैंसर हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, तो हम शॉर्ट में मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन क्या रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे डिटेल में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए, लक के लिए और मनी के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर मैं ग्रहों की बात करूं, ग्रह गोचर दशा के हिसाब से, गुरु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु 2nd हाउस में, राहु 8th हाउस में, शनि जो है आपका 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हेल्थ की। हेल्थ की बात करूं तो गुरु आपका जो है 12th हाउस में विराजमान है, 12वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपका विजिट हो सकता है, वहाँ से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनिटी जो बेसिकली देखा जाए आपका थोड़ा सा लो रहेगी। राहु की बात करूं तो आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अचानक ही आपकी हेल्थ में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम आपको पहले सी पुरानी बीमारी जो है सामने उभर करके आ सकती है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा देखा जाए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा इंडिकेशन, तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। केतु जो आपका 2nd हाउस में विराजमान है, वो भी इंडिकेशन दे रहा है आपको दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा चेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा डाइट पे, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपका 9वें घर में 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है करियर में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। स्ट्रगल के बाद, आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी काम के अंदर। विदेश से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें आप कोई भी, या एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करूं तो राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपके जॉब में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप
कि ऑफिस में अगर आप करते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ की जो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है, तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस समय जो बेसिकली देखा जाए स्लो होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। फिर बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के लिए 2026 में बिजनेस कैसा रहेगा। राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आप रिस्की काम में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जुए सट्टे वगैरह इसमें थोड़ा सा मत आप इन्वॉल्व होइए। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कहीं पे भी पैसा वगैरह लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा। प्रॉपर प्लानिंग करके सोच समझ के करिएगा। रिस्की काम में अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। गुरु की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। विदेश से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपकी उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो वो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान के जांच परख के करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए लव और मैरिड लाइफ के बारे में। केतु आपका 2nd हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपस में संवाद में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपके गैप आ सकता है। तो थोड़ा सा गैप को ध्यान रखिएगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और थोड़ा सा आपस में किसी भी बात को अग्री करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि राहु भी आपका 8th हाउस में विराजमान है। तो इसके अलावा जितने भी जो मैरिड लोग हैं उनको जो है, आपने जो है बेसिकली देखा जाए ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, यानी बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उसमें लाभ हो सकता है आपको। मेडिकल की लाइन में बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की लाइन में, या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो लोग जाते हैं उसमें लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं राहु जो है आपका, क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो है फोकस आपका इस समय पर्टिकुलर किसी उसमें बनाए रखने के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके एजुकेशन के लिए जो है अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं आपकी लक की, भाग्य की। अगर बात करूं, शनि आपका 9वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाग्य आपका थोड़ा स्लो साथ देगा, धीमी गति से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार होता है, आपने देखा होगा भाग्य एकदम साथ देता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि शनि विराजमान है, तो भाग्य का आपको यानी फायदा मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा। दूसरा जो है सात्विक भोजन करिएगा, तामसिक भोजन इस समय बिल्कुल मत करिएगा। गुरु 12वें घर में विराजमान है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आध्यात्मिकता में, उतना आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं आपकी लास्ट में मनी की, धन के बारे में बात करूं, कर्क राशि के बारे में। गुरु 12वें घर में विराजमान है, और राहु जो आपका 8वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है खर्चा इस समय ज़्यादा होगा। सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितना आप चाहेंगे। और अचानक ही आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपको लॉस भी हो सकता है इस समय। और इसके अलावा जो है आप लोग जो हैं टैक्स से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस समय, उसमें आपको अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि का 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग नए आए हैं चैनल पर। और इन डिटेल कांटेक्ट करना हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को कैसे आपके लिए और बेटर बनाऊं मैं। वो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में
2026 कैसा रहेगा कैंसर हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को तो हम शॉर्ट में मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन क्या रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे डिटेल में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए, लक के लिए और मनी के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर मैं ग्रहों की बात करूं ग्रह गोचर दशा के हिसाब से, गुरु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु सेकंड हाउस में, राहु 8th हाउस में, शनि जो है आपका 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हेल्थ की। हेल्थ की बात करूं तो गुरु आपका जो है 12th हाउस में विराजमान है 12वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपका विजिट हो सकता है, वहाँ से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी जो बेसिकली देखा जाए आपका थोड़ा सा लो रहेगी। राहु की बात करूं तो आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अचानक ही आपकी हेल्थ में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम आपको पहले सी पुरानी बीमारी जो है सामने उभर करके आ सकती है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा देखा जाए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा इंडिकेशन, तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। केतु जो आपका सेकंड हाउस में विराजमान है वो भी इंडिकेशन दे रहा है आपको दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा चेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा डाइट पे खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपका 9वें घर में 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है करियर में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। स्ट्रगल के बाद आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी काम के अंदर। विदेश से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें आप कोई भी, या एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करूं तो राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपके जॉब में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आपके ऑफिस में अगर आप करते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ की जो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस समय जो बेसिकली देखा जाए स्लो होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। फिर बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के लिए 2026 में बिजनेस कैसा रहेगा। राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आप रिस्की काम में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जुए सट्टे वगैरह इसमें थोड़ा सा मत आप इन्वॉल्व होइए। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कहीं पे भी पैसा वगैरह लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा, प्रॉपर प्लानिंग करके सोच समझ के करिएगा। रिस्की काम में अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। गुरु की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपकी उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो वो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान के जांच परख के करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए लव और मैरिड लाइफ के बारे में। केतु आपका सेकंड हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपस में संवाद में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपके गैप आ सकता है। तो थोड़ा सा गैप को ध्यान रखिएगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और थोड़ा सा आपस में किसी भी बात को अग्री करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि राहु भी आपका 8th हाउस में विराजमान है। तो इसके अलावा जितने भी जो मैरिड लोग हैं उनको जो है आपने जो है बेसिकली देखा जाए ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, यानी बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उसमें लाभ हो सकता है आपको। मेडिकल की लाइन में बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की लाइन में,
या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो लोग जाते हैं उसमें लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं राहु जो है आपका, क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो है फोकस आपका इस समय पर्टिकुलर किसी उसमें बनाए रखने के लिए एजुकेशन में, शिक्षा में, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके एजुकेशन के लिए जो है अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं आपकी लक की, भाग्य की अगर बात करूं, शनि आपका 9वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाग्य आपका थोड़ा स्लो साथ देगा, धीमी गति से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार होता है, आपने देखा होगा भाग्य एकदम साथ देता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि शनि विराजमान है तो भाग्य का आपको यानी फायदा मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा। दूसरा जो है सात्विक भोजन करिएगा, तामसिक भोजन इस समय बिल्कुल मत करिएगा। गुरु 12वें घर में विराजमान है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आध्यात्मिकता में, उतना आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं आपकी लास्ट में मनी की, धन के बारे में बात करूं, कर्क राशि के बारे में। गुरु 12वें घर में विराजमान है और राहु जो आपका 8वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है खर्चा इस समय ज़्यादा होगा, सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितना आप चाहेंगे, और अचानक ही आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपको लॉस भी हो सकता है इस समय। और इसके अलावा जो है आप लोग जो हैं टैक्स से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस समय, उसमें आपको अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि का 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग नए आए हैं चैनल पर। और इन डिटेल कांटेक्ट करना हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को कैसे आपके लिए और बेटर बनाऊं मैं। वो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, 2026 कैसा रहेगा, कैंसर हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, तो हम शॉर्ट में मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन क्या रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे डिटेल में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए, लक के लिए और मनी के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर मैं ग्रहों की बात करूं, ग्रह गोचर दशा के हिसाब से, गुरु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु 2nd हाउस में, राहु 8th हाउस में, शनि जो है आपका 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हेल्थ की। हेल्थ की बात करूं तो गुरु आपका जो है 12th हाउस में विराजमान है, 12वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपका विजिट हो सकता है, वहाँ से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनिटी जो बेसिकली देखा जाए आपका थोड़ा सा लो रहेगी। राहु की बात करूं तो आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अचानक ही आपकी हेल्थ में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम आपको पहले से पुरानी बीमारी जो है सामने उभर करके आ सकती है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा देखा जाए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा इंडिकेशन, तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। केतु जो आपका 2nd हाउस में विराजमान है, वो भी इंडिकेशन दे रहा है आपको दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा चेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा डाइट पे, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपका 9वें घर में 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है करियर में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। स्ट्रगल के बाद, आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी काम के अंदर। विदेश से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें आप कोई भी, या एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करूं तो राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपके जॉब में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप
कि ऑफिस में अगर आप करते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ की जो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है, तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस समय जो बेसिकली देखा जाए स्लो होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। फिर बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के लिए 2026 में बिजनेस कैसा रहेगा। राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आप रिस्की काम में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जुए सट्टे वगैरह इसमें थोड़ा सा मत आप इन्वॉल्व होइए। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कहीं पे भी पैसा वगैरह लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा। प्रॉपर प्लानिंग करके सोच समझ के करिएगा। रिस्की काम में अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। गुरु की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। विदेश से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपकी उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो वो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान के जांच परख के करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए लव और मैरिड लाइफ के बारे में। केतु आपका 2nd हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपस में संवाद में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपके गैप आ सकता है। तो थोड़ा सा गैप को ध्यान रखिएगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और थोड़ा सा आपस में किसी भी बात को अग्री करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि राहु भी आपका 8th हाउस में विराजमान है। तो इसके अलावा जितने भी जो मैरिड लोग हैं, उनको जो है आपने जो है बेसिकली देखा जाए ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, यानी बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उसमें लाभ हो सकता है आपको। मेडिकल की लाइन में बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की लाइन में, या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो लोग जाते हैं उसमें लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं राहु जो है आपका, क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो है फोकस आपका इस समय पर्टिकुलर किसी उसमें बनाए रखने के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके एजुकेशन के लिए जो है अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं आपकी लक की, भाग्य की। अगर बात करूं, शनि आपका 9वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाग्य आपका थोड़ा स्लो साथ देगा, धीमी गति से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार होता है, आपने देखा होगा, भाग्य एकदम साथ देता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि शनि विराजमान है, तो भाग्य का आपको यानी फायदा मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा। दूसरा जो है सात्विक भोजन करिएगा, तामसिक भोजन इस समय बिल्कुल मत करिएगा। गुरु 12वें घर में विराजमान है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आध्यात्मिकता में, उतना आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं आपकी लास्ट में मनी की, धन के बारे में बात करूं कर्क राशि के बारे में। गुरु 12वें घर में विराजमान है, और राहु जो आपका 8वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है खर्चा इस समय ज़्यादा होगा। सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितना आप चाहेंगे। और अचानक ही आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपको लॉस भी हो सकता है इस समय। और इसके अलावा जो है आप लोग जो हैं टैक्स से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस समय, उसमें आपको अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि का 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग नए आए हैं चैनल पर। और इन डिटेल कांटेक्ट करना हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को कैसे आपके लिए और बेटर बनाऊं मैं। वो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में
2026 कैसा रहेगा कैंसर हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को तो हम शॉर्ट में मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन क्या रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे डिटेल में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए, लक के लिए और मनी के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर मैं ग्रहों की बात करूं ग्रह गोचर दशा के हिसाब से, गुरु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु सेकंड हाउस में, राहु 8th हाउस में, शनि जो है आपका 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हेल्थ की। हेल्थ की बात करूं तो गुरु आपका जो है 12th हाउस में विराजमान है 12वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपका विजिट हो सकता है, वहाँ से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी जो बेसिकली देखा जाए आपका थोड़ा सा लो रहेगी। राहु की बात करूं तो आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अचानक ही आपकी हेल्थ में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम आपको पहले सी पुरानी बीमारी जो है सामने उभर करके आ सकती है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा देखा जाए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा इंडिकेशन, तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। केतु जो आपका सेकंड हाउस में विराजमान है वो भी इंडिकेशन दे रहा है आपको दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा चेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा डाइट पे खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपका 9वें घर में 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है करियर में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। स्ट्रगल के बाद आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी काम के अंदर। विदेश से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें आप कोई भी, या एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करूं तो राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपके जॉब में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप के ऑफिस में अगर आप करते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ की जो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस समय जो बेसिकली देखा जाए स्लो होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। फिर बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के लिए 2026 में बिजनेस कैसा रहेगा। राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आप रिस्की काम में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जुए सट्टे वगैरह इसमें थोड़ा सा मत आप इन्वॉल्व होइए। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कहीं पे भी पैसा वगैरह लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा, प्रॉपर प्लानिंग करके सोच समझ के करिएगा। रिस्की काम में अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। गुरु की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपकी उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो वो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान के जांच परख के करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए लव और मैरिड लाइफ के बारे में। केतु आपका सेकंड हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपस में संवाद में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपके गैप आ सकता है। तो थोड़ा सा गैप को ध्यान रखिएगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और थोड़ा सा आपस में किसी भी बात को अग्री करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि राहु भी आपका 8th हाउस में विराजमान है। तो इसके अलावा जितने भी जो मैरिड लोग हैं उनको जो है आपने जो है बेसिकली देखा जाए ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, यानी बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उसमें लाभ हो सकता है आपको। मेडिकल की लाइन में बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की लाइन में,
या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो लोग जाते हैं उसमें लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं राहु जो है आपका, क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो है फोकस आपका इस समय पर्टिकुलर किसी उसमें बनाए रखने के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके एजुकेशन के लिए जो है अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं आपकी लक की, भाग्य की अगर बात करूं, शनि आपका 9वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाग्य आपका थोड़ा स्लो साथ देगा, धीमी गति से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार होता है, आपने देखा होगा भाग्य एकदम साथ देता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि शनि विराजमान है तो भाग्य का आपको यानी फायदा मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा। दूसरा जो है सात्विक भोजन करिएगा, तामसिक भोजन इस समय बिल्कुल मत करिएगा। गुरु 12वें घर में विराजमान है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आध्यात्मिकता में, उतना आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं आपकी लास्ट में मनी की, धन के बारे में बात करूं, कर्क राशि के बारे में। गुरु 12वें घर में विराजमान है और राहु जो आपका 8वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है खर्चा इस समय ज़्यादा होगा, सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितना आप चाहेंगे, और अचानक ही आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपको लॉस भी हो सकता है इस समय। और इसके अलावा जो है आप लोग जो हैं टैक्स से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस समय, उसमें आपको अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि का 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग नए आए हैं चैनल पर। और इन डिटेल कांटेक्ट करना हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को कैसे आपके लिए और बेटर बनाऊं मैं। वो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। 2026 कैसा रहेगा, कैंसर हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, तो हम शॉर्ट में मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन क्या रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे डिटेल में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए, लक के लिए और मनी के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर मैं ग्रहों की बात करूं, ग्रह गोचर दशा के हिसाब से, गुरु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु 2nd हाउस में, राहु 8th हाउस में, शनि जो है आपका 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हेल्थ की। हेल्थ की बात करूं तो गुरु आपका जो है 12th हाउस में विराजमान है, 12वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपका विजिट हो सकता है, वहाँ से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनिटी जो बेसिकली देखा जाए आपका थोड़ा सा लो रहेगी। राहु की बात करूं तो आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अचानक ही आपकी हेल्थ में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम आपको पहले सी पुरानी बीमारी जो है सामने उभर करके आ सकती है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा देखा जाए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा इंडिकेशन, तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। केतु जो आपका 2nd हाउस में विराजमान है, वो भी इंडिकेशन दे रहा है आपको दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा चेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा डाइट पे, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपका 9वें घर में 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है करियर में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। स्ट्रगल के बाद, आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी काम के अंदर। विदेश से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें आप कोई भी, या एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करूं तो राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपके जॉब में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप
कि ऑफिस में अगर आप करते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ की जो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस समय जो बेसिकली देखा जाए स्लो होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। फिर बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के लिए 2026 में बिजनेस कैसा रहेगा। राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आप रिस्की काम में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जुए सट्टे वगैरह इसमें थोड़ा सा मत आप इन्वॉल्व होइए। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कहीं पे भी पैसा वगैरह लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा। प्रॉपर प्लानिंग करके सोच समझ के करिएगा। रिस्की काम में अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। गुरु की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। विदेश से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपकी उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो वो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान के जांच परख के करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए लव और मैरिड लाइफ के बारे में। केतु आपका 2nd हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपस में संवाद में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपके गैप आ सकता है। तो थोड़ा सा गैप को ध्यान रखिएगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और थोड़ा सा आपस में किसी भी बात को अग्री करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि राहु भी आपका 8th हाउस में विराजमान है। तो इसके अलावा जितने भी जो मैरिड लोग हैं उनको जो है, आपने जो है बेसिकली देखा जाए ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, यानी बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उसमें लाभ हो सकता है आपको। मेडिकल की लाइन में बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की लाइन में या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो लोग जाते हैं उसमें लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं राहु जो है आपका, क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो है फोकस आपका इस समय पर्टिकुलर किसी उसमें बनाए रखने के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके एजुकेशन के लिए जो है अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं आपकी लक की, भाग्य की। अगर बात करूं, शनि आपका 9वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाग्य आपका थोड़ा स्लो साथ देगा, धीमी गति से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार होता है, आपने देखा होगा, भाग्य एकदम साथ देता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि शनि विराजमान है तो भाग्य का आपको यानी फायदा मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा। दूसरा जो है सात्विक भोजन करिएगा, तामसिक भोजन इस समय बिल्कुल मत करिएगा। गुरु 12वें घर में विराजमान है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आध्यात्मिकता में, उतना आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं आपकी लास्ट में मनी की, धन के बारे में बात करूं, कर्क राशि के बारे में। गुरु 12वें घर में विराजमान है और राहु जो आपका 8वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है खर्चा इस समय ज़्यादा होगा। सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितना आप चाहेंगे। और अचानक ही आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपको लॉस भी हो सकता है इस समय। और इसके अलावा जो है आप लोग जो हैं टैक्स से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस समय, उसमें आपको अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि का 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग नए आए हैं चैनल पर। और इन डिटेल कांटेक्ट करना हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को कैसे आपके लिए और बेटर बनाऊं मैं। वो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू।